यही कुदरत ने बदअकीदों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। दिन भी दोशंबा है और तारीख भी 12 रबीउल अव्वल है। सो सुनो, ऐलान करो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, मैं खादिम और भाई की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ जो बात सच है उसे सुनिए, एक्सेप्ट कीजिए। जो चीजें पैगंबर इस्लाम, सहाबे इज़ाम, उलमाए इस्लाम ने मना की हैं, वो चीजें किसी कीमत पर किसी के कंपटीशन में हमारे लिए दुरुस्त और जायज नहीं हो सकती। किसी कीमत पर हमारे नौजवानों ने अपने अपने चेहरों पर चांद तारे लगा रखे हैं। यार ये क्या तरीका है आपका? माथों पर पट्टियां बांध रखी है आपने, उसे आप उतारें। माथों पर पट्टियां नहीं बांधी जा सकती, चांद तारा चेहरे पर नहीं चिपकाया जा सकता, जमीन से उछल कूद कर नारे नहीं लगाए जा सकते। यहाँ उम्मत की ख़वातीन तशरीफ फरमा है, जिन औरतों को मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं है, उन्हें जुलूसे मुहम्मदी में शामिल होने की इजाजत नहीं हो सकती है। बात जो सच है, दुश्मनों को मौका न मिले। साहब आपके जुलूस में ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये नहीं होना चाहिए। विलादत मुस्तफा के लिए हमसे सबूत मांगने वालों, आओ अब हम सवाल का जवाब नहीं देंगे, अब हम तुमसे सवाल करेंगे। अगर विलादत मुस्तफा की दलील हमसे मांगते हो तो मुझे बताओ, 23 सितंबर को पूरे सऊदीया को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, ईमानदारी के साथ बताओ, कहीं से आपको लग रहा है कि ये हमारे जुलूस का हिस्सा है? कहीं से लगा? ये तरीका पैगंबर इस्लाम के गुलामों का नहीं हो सकता है। और अल्लाह की कसम यकीन के साथ कहता हूं कि थोड़ी सी ताकत आ जाए जमाल भैया तो 1 मिनट नहीं लगेगा सुधारने में, और जब अपने सुधर जाएंगे तो गैरों को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पैगंबर इस्लाम के मानने वालों का किरदार नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, अगर पूरे सऊदीया को दुल्हन की तरह सजाया जा सकता है, न इसका सबूत हदीस में है न कुरान में। 40 दिन के चिल्ले लगवाए जाते हैं, न इसका सबूत हदीस में है न कुरान में। खिलाफे काबा पर आयतें कुरानियां लिखी जाती हैं, इसका सबूत न हदीस में है न कुरान में। मगर मेरे आका की विलादत मनाने वालों, विलादत की खुशी मनाने वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये काम सहाबा ने भी किया है, ये काम इमाम आजम ने भी किया है, इमाम शाफई ने भी किया है, इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी किया है, और यही काम इमाम अहले सुन्नत ने कहा, जब जब तुम्हारे जलसों पर पाबंदी लगे तो ये कह के गुजरना, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब जब पाबंदी लगे तो या रसूल अल्लाह के फलक शिगाफ नारे लगाते रहो। विलादत मुस्तफा मनाना जरूरी क्यों है? ये पैगाम लेके जाइए, यहाँ क्यों आए हो? ताकि आपके पूरे बाजार, आपके पूरे मोहल्ले, आपके पूरे गांव, पूरे कस्बे का गैर मुस्लिम ये कहता हुआ नजर आए, जब 1400 साल बाद वाला मुसलमान इतना अच्छा है तो 1400 साल पहले वाला पैगंबर कितना अच्छा रहा होगा। तुम्हारा किरदार जमीन पर थिरकना, कूद काद के नारा न लगाना, ये हमारा तरीका नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका नहीं है। और अगर कोई कहे साहब हमने तो पढ़ा है कि ईद मिलादुन नबी, हुजूर की पैदाइश आज तारीख को हुई है, तो झगड़ा न कीजिएगा, कह दीजिएगा 8 वाला जलसा आप मनाओ, हम आपके जलसे में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन गुमराह न करो, हम 12 मना रहे हैं और सुबह क़यामत तक हम जश्न 12 मनाते रहेंगे। माह रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख में हम इत्तेहाद
یہ ہمارے جمال البتن بھیا موجود ہیں، تمام یہ ذمہ داران موجود ہیں، میری بات کو نوٹ کیجئے، جہاں پہنچ رہا ہوں اتحاد، حضرت اتحاد کی بات کیجئے، حضرت اتحاد کی بات کیجئے، حضرت اتحاد کی بات کیجئے، اللہ کی قسم پوری دنیا کا اتحاد اگر ہو سکتا ہے تو جوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ پر حضور کے نام پر اتحاد ہو سکتا ہے، آقا کے نام پر اتحاد ہو سکتا ہے، مولا کے نام پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو مصطفیٰ کے غلاموں، زمانے کو یہ بتاؤ کہ میرے نبی کی تاریخ ولادت بتانا ضروری اس لیے ہے کہ جس دور میں بیواؤں کو ان کے شوہروں کی چتا کے ساتھ آگ لگا دی جاتی تھی، اس دور میں 25 سالہ جوان پیغمبر نے 40 سالہ بیوہ خدیجہ سے نکاح کر کے کہا تھا یہ بیوہ منحوسن نہیں ہے، سہاگن ہے۔ اگر کسی نے یہ پیغام دیا ہے تو پیغمبر اسلام نے۔ زمین پر بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، پہلی مرتبہ کسی نے اگر بیٹیوں کے لیے رحمت کا لقب ملقب کیا ہے تو سیدہ فاطمہ کو گود میں بٹھا کے رحمت بتانے والا میرا پیغمبر ہے۔ اے لوگوں، اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کرنا۔ سنو، میں دعویٰ کرتا ہوں یہاں موٹر سائیکل کی ڈگی اور ٹرکوں پر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لکھنے سے بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ حکومتوں کے نعروں میں اگر ذرا برابر سچائی ہوتی تو اللہ کی قسم نہ دلی کی نربھیا ماری گئی ہوتی اور نہ کٹھوعہ کی آصفہ کا قتل ہوا ہوتا۔ اس زمین پر بیٹی بچاؤ ابھیان کا نعرہ اگر کسی نے دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ یاد رکھنا، سوچھتا ابھیان کا نعرہ اگر کسی نے دیا ہے تو النظافت نصف الایمان کا نعرہ، صفائی آدھا ایمان ہے کا نعرہ مسلمانوں کے پیغمبر نے دیا ہے۔ یاد رکھنا، اس روئے زمین پر اتنے بڑے مجمع میں آپ سے بول رہا ہوں کہ علم، ایجوکیشن، شکھا تمہیں واسطہ ہے مصطفیٰ کریم کا۔